पैसा एक ऐसी चीज जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर्स तक हर कोई पाना चाहता है। ये एक कागज का टुकड़ा ही अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे अनपढ़ से लेकर बुद्धिमान लोग तक सब जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों में छूती इमारतों से लेकर हवाओं से बात करती हुई गाड़ियों तक पहुंचाया है। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, बल्कि ये आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। आखिर पैसे के पास इतनी ताकत आई कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से लाखों साल पहले इंसानों लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे, जहाँ एक चीज खरीदने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास चावल है तो उसे शुगर चाहिए, तो उसे ऐसे कोई इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे शुगर बेचना हो और साथ ही उसे चावल की जरूरत हो। और ऐसे कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा। तब शुरुआत हुई कमोडिटी की। फिर इंसान ने हर एक चीज को पैसा बना दिया। फिर वो हर एक खाने वाली चीजों से व्यापार करने लगे। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो है उसकी सही कीमत क्या है। और वक्त के साथ कमोडिटी खराब भी हो जाया करती थी और अनाज सड़ जाया करता था। तो इंसानों को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो यूनिवर्सल हो। तब शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने सिक्कों की। पर इंसानों को इससे भी दिक्कत थी, क्योंकि वो इतना वजन लेकर घूम नहीं सकते थे और चोरी का भी डर था। तो सोनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो और बदले में हम आपको एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसमें लिखा हो कि मेरे पास आपका इतना सोना पड़ा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता था, जिसे दिखाकर लोग अपना सोना ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया पसंद आया और लोग अपना सोना यहाँ रखने लगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद सोनार लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कई लोग अपना सोना लेना भूल जाते थे, बल्कि लोग उस कागज के द्वारा ही लेन देन करने लगे, क्योंकि कागज है तो सोना भी होगा ही। ऐसे ही सोनार लोगों को लालच लग गया, क्योंकि उनके हाथों का कागज ही पैसा बन गया था। इसलिए सोनार लोगों ने नकली रसीद बनाना शुरू कर दिया और असल में उनके पास सोना होता भी नहीं था, फिर भी वो नकली रसीद बनाते जाते। और ऐसे शुरू हुआ दुनिया का सबसे पहला स्कैम, जो आज भी चल रहा है। और ऐसे वो सोना संभाल के रखने वाली दुकान दुनिया की पहले बैंक थी और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी बनी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बैंक कैसे काम करती है, तो आप कहेंगे कि आप जो बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो, उससे बैंक दूसरों को लोन देती है और उस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिससे बैंक को प्रॉफिट होता है। जैसे आप 1000 रुपए बैंक में जमा करते हो, उसके बाद बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। और बैंक उस लोन वाले से ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगी और आपको 4% इंटरेस्ट ईयरली देगी। तो जो बीच का 8% बचा वो बैंक का प्रॉफिट होता है। और इसी बेसिक प्रिंसिपल पे दुनिया के सारे बैंक ऑपरेट होते हैं। लेकिन एक बैंक ऐसे ही पैसे नहीं कमाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी हुई है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। गेम ये है कि बैंक आपके डिपॉजिट 1000 रुपए को 10,000 बनाकर आराम से बिजनेस कर सकती है। और वो कैसे? जैसे आप 1000 रुपए बैंक में जमा करते हो, उसके बाद बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। डिपॉजिट के बाद आपको अपना बैलेंस 1000 रुपए दिखाई देगा और जिसने लोन के लिए अप्लाई किया था उसे भी अपना बैलेंस 900 रुपए दिखाई देगा। और अब दोनों के हाथों में 1000 रुपए और 900 रुपए की परचेसिंग पावर है और बैंक के पास 1000 रुपए ही कैश है। इसका मतलब उस बैंक ने कंप्यूटर पर कुछ बटन टाइप करके मार्केट में 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी है, जो ऑफ कोर्स वर्चुअल है। और ये जो गेम है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, क्योंकि जिसने 900 रुपए का लोन लिया था उसने उसे यूज तो किया ही होगा, और जब वो उस पैसे को यूज करेगा तो पैसे उसके अकाउंट से जाकर किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और बैंक फिर से इस 900 में से 10% रिजर्व रखेगा और 810 रुपए लोन पर देगा। और इसी 1000 रुपए की डिपॉजिट से 10,000 रुपए की वर्चुअल करेंसी बनाकर अपना बिजनेस करती है बैंक। आपको लगता है कि जब आप चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हो, पर ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 25% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाए तो बैंक आपको
आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक के पास आपके पूरे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैलेंस को ऐड करते हो, जैसे वो 100 रुपए है, तो उसमें से 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश है और बाकी के 90% से भी ज्यादा एक वर्चुअल डिजिट है, जिसे बस आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ही देख सकते हो। वैसे कि इस माया जाल को जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इस माया जाल को समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी एक गुड वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में 1000 रुपए का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने उसे नाम मंजूर कर लिया तो, लेकिन आपके घर में पड़ा गोल्ड, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी उसकी वैल्यू है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक कागज के टुकड़े का कितना बड़ा झोल है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।